इस बार जब गांव जाऊंगी ना तो अम्मा से रोटी बनाना सीख लूंगी, पप्पू की ट्यूशन रख लूं। तुम जानते हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, ऐसे ही साये का एहसास होता है। अली साहब, वैसे मुझे 250 बरस जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है, थैंक यू। और क्या हाल है उसका? फोन शोन आए हैं? और कोई? अगर कोई आपकी क्लास का ना हो तो वो बुरा होता। अगर सलमान कोई बड़े आदमी का बेटा होता तो ठीक था। आप प्लीज मेरी कुछ मदद करें। मैं कपल से मंगनी नहीं कर सकती, नो वे। आप प्लीज कुछ करें ना डैडी। अब कपल से मैं भी मंगनी नहीं कर सकता। वैसे अम्मी, आई एम सरप्राइज्ड। आज से पहले तो आपने कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जो आप अकेलापन इतना शिद्दत से महसूस कर रही हैं। क्या कहा? नाश्ता? ओह, ये नाश्ता। तुम छुट्टी पर कैसे जा सकते? भाई परसों अज्जी भाई के बेटे की शादी है और अभी आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए? मुश्किल से 3 माह हुए होंगे। सर क्या बताऊं, आज तो कुछ यूनिक ही पैसेंजर्स आए हैं। एक है वो पान की फरमाइश कर रहे हैं, एक है वो कैसेट दे रहे हैं कि पठाने खान का गाना सुनाओ। हमारे सामने दंगे फसाद की बात मत किया करो हिंदू मुसलमान के बीच। हाँ तो नहीं, ये जो हम हर साल जाते हैं अजमेर शरीफ, कभी रोका है हमें किसी ने? किसके लिए जाऊं? उस बाप के लिए जिसने मुझे भेजा, या तुम्हारे लिए जिसके पास बोलने के लिए जुबान ही नहीं है? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती तो अपना तबादला करवा लो। क्यों उनके दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत आई? कैसे? ये नफरत डिजर्व करने के लिए मैंने क्या किया है आखिर? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी छोटी सी बात का इतना बुरा मानोगे। तेरी तरह जाहिल नहीं हो जो हर वक्त बोलती रहूं। तू मेरा एक काम कर दे, मुझे मिट्टू बाबा के ढाबे पे छोड़ा, वहाँ मैं कोई टीवी पे ड्रामा देखूंगी ना तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। मगर मम्मी, आपको एक बीमार इंसान को ये सब जासूसी रुमानी सुनानी नहीं चाहिए था। कभी ख्वाब का जोड़ा, कभी नैनसुख का, कभी जेवर, कभी कुछ कभी कुछ। कोई भी चीज कीमती नहीं है इस क्वार्टर में, ना तेरी बेटी ना तेरी बेटी। हम तीनों तो अगर सड़क पर पड़े हो ना तो कूड़े वाला ट्रॉली में भी ना डाले हमको। आशी मेरी बहन है, कैसे हो सकता है कि वो तड़प रही है, मैं अपनी बेटी तमाशा देखती रहूं? मेरे दादा को मौसीकी का बहुत शौक था, किसी को जगाने का हुक्म न था। स्टेट का गवैया सुबह राग आसा गाकर जगाया करता था। क्या घर ऐसी बातें कर रहे हो? मेरा अब कौन है तुम्हारे सिवा? बाली की तरक्की हो गई है। तुम्हें पता है मरियम, बाली जौहर से निकलकर दलदल में फंस गया है। अच्छा ज्यादा बातें ना करो और सीधी तरह खड़ी रहो। आई बड़ी सवाल करने वाली। मुझे यकीन था रियाज के तुम जरूर आओगे। एक तुम ही तो हो जो मेरे और अपने रिश्ते को पहचानते हो। स्टूपिड। जब पापा उन्हें इतनी ज्यादा शॉपिंग करा सकते हैं तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना लें? माँ बनकर नहीं और लोगों की तरह बोलती है, पत्थर बनकर। बहुत लंबा सफर तय किया, अपना सब कुछ दे दिया, मुझे दुख नहीं देना। रुक क्यों गए? सजा सुना दे, मैं तैयार हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कॉलेज के जमाने में हम 4 लड़कियों का एक ग्रुप होता था। मैं सईदा हूँ जिससे आपका रिश्ता तय हुआ है। मैं आपकी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। औरत को मर्द से सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं चाहिए होता। नहीं जी शुक्रिया, मुझे जरा शॉपिंग के लिए जाना है। खोडू को मैं अपने साथ ले जाऊं? ईमान से आता, अगर टूटू हमारे दरमियान ना हो, हम तो एक दूसरे को चीर फाड़ डालें। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीएसपी ऑफिसर, कोई नहीं। कोई उनकी खानदान की माएं बहनें बेटियां, कोई नहीं। मैं इस सूली पे बार बार नहीं चढ़ूंगी। हमसे कोई पूछता भी नहीं और खुद ही कभी जोड़ देते हैं तो कभी तोड़ देते हैं। वो तो मीरपुर खास जाके ऐसे गाँव में फंसे हैं कि फोन भी नहीं कर पाए। अम्मा अब मना नहीं करेंगे नासिर भाई? मुझे तो कभी वसीम पसंद ही नहीं था। चूंटियों भरा कबाब। मुही भाई का हिस्सा आधा हुआ, मुही भाई के बाद बटेगा तो बहनों को मिलेगा। हमारे ऐसे मुकद्दर का, अगर हमारे ऐसे मुकद्दर हो जाए तो बाहर न उतर आए हमारे दामन पर। इसका मतलब है कि तुम रियाज को अब भी याद करती हो, खुद को अकेला और उदास महसूस करती हो। सरसब्ज वादियों में, सुनहरे बादलों में, नीले झरनों में, और फिर अचानक आपकी आवाज आती थी, पहला मिशन है कि मुझे अपने माँ बाप का पता लगाना है।
और ये मिशन मुझे किसी भी तरह पूरा करना है। ये मेरा एम है। मैंने डरते डरते नरम रेत में पाँव रखने चाहे तो वहाँ सहरा ही नहीं था। वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है। अब हमें ही देख लो, शादी के वक्त बजी एक फर्म में 4000 रुपए की नौकरी करता था। अब माशाल्लाह से हमारे पास सब कुछ। इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या उसके सामने भी यूं ही शर्माती है तू? ताना लाली कैसा है वो? कोई है तो सही मगर मुंह दूसरी तरफ है। क्या मतलब? ये किस किस्म का मजाक है? पता नहीं क्या बात है, जब भी खून का लफ्ज सुनती हूँ मुझको कभी सी लग जाती। होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते, मॉडर्न बनाते, और आप हैं कैसे छोड़कर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मेरी गोद में अमान की बच्ची है तो ये लोग टुकड़े कर देंगे मेरे और मेरी बच्ची के। बात वहां से शुरू होगी जहां से मैं आपकी बीवी बनी।